जिस मैगी को आप इतने स्वाद से खाते हैं, उस मैगी की शुरुआत कैसे हुई आइए जानते हैं। मैगी की कहानी साल 1897 में शुरू हुई थी। सबसे पहले जर्मनी में मैगी नूडल्स पेश किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके फेवरेट मैगी का जन्म मजबूरी में हुआ था। 1972 में स्विट्जरलैंड में इंडस्ट्रियल क्रांति का दौर था। महिलाएं फैक्ट्री में काम करने लगी थी। घर और बाहर काम करना मुश्किल हो रहा था। जूलियस माइकल जोहान्स मैगी ने जब महिलाओं की इस परेशानी को देखा तो उन्होंने आटे से बनी चीजों को बेचना शुरू किया, लेकिन उनका ये बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा था। इसके बाद साल 1897 में उन्होंने ऐसा खाद्य पदार्थ बनाना शुरू किया जो जल्दी से पक जाए। ऐसा इसीलिए ताकि महिलाओं का खाना बनाने का वक्त बच सके। इसी के साथ मैगी की शुरुआत हुई थी। महिलाओं की परेशानी को भांपते हुए जूलियस ने 1897 में मैगी नूडल्स की शुरुआत की। जूलियस का पूरा नाम जूलियस माइकल जोहान्स मैगी था। उन्होंने अपने सरनेम पर मैगी का नाम रखा था। साल 1947 में मैगी का नेस्ले के साथ कॉम्बाइन हुआ, जिसके बाद से अब तक मैगी नेस्ले की सबसे ज्यादा सेलिंग प्रोडक्ट बनी हुई है। भारत में मैगी की एंट्री 1984 में हुई थी। नेस्ले इंडिया लिमिटेड मैगी को भारत लेकर आई थी। जब नेस्ले मैगी को भारत लेकर आई तो उसे भी यह अंदाजा नहीं था लोगों को ये इतना पसंद आएगा। मम्मी भूख लगी है, मैगी मैगी मैगी। बस 2 मिनट में मैगी जैसे ऐड को आपने भी देखा होगा और इसका गाना जरूर सुना होगा। जब भी किचन में मैगी बनता तो ये गाना सबको याद आता था। शुरुआत में मैगी शहरी लोगों के नाश्ते का विकल्प था, लेकिन धीरे धीरे यह नूडल्स घर घर की रसोई में पहुंच गया। धीरे धीरे बदलती लाइफ स्टाइल के साथ खाने की भी आदत बदली। 1991 के बाद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का फायदा मैगी को मिलने लगा। नेस्ले ने बिक्री और बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने लगी। समय के साथ साथ मैगी भी बदलता रहा। अब मैगी नूडल्स के अलावा सूप, भुना मसाला, मैगी कप्पा जैसे प्रोडक्ट में मौजूद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेस्ले के कुल मुनाफे में मैगी ब्रांड की करीब 25% हिस्सेदारी है। मैगी नूडल्स का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? हमारा भारत। मैगी कंपनी का कुल नेटवर्थ $2.5 बिलियन है।